चौहान प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में देश को बेहतर योगदान देगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सूबे में बड़े उद्योग लगाने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को जीएसडीपी की रिपोर्ट सौंपी गई है। सीएम ने कहा कि टास्क फोर्स के सुझावों को निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। सरकार के बड़े अधिकारी देश की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बड़ा योगदान देने का दावा कर रहे हैं। आज हमारे टास्क फोर्स की रिपोर्ट का मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन हुआ और इस टास्क फोर्स में हम लोगों ने जो भारत का सोच है $5 ट्रिलियन का जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है 25-26 तक 2025-26 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो, इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। हमें 2 महीने का समय दिया गया था और अपने 8 सदस्यों के साथ आज हमने इस रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को जी, मेरा नाम शमिका रवि है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मध्य प्रदेश में एनएमआर आईएमआर जो टास्क फोर्स है उसके चेयरपर्सन हूँ। अभी हम लोगों ने अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दिया और ये रिपोर्ट स्टेट जीडीपी को एट पार विद नेशनल एम्बिशन जो है $5 ट्रिलियन का, उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल रहेगा, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का रिपोर्ट है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर्स जिस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज वगैरह देखते हैं। तो इस खबर पे तमाम जानकारी के साथ प्रभु पटेरिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। प्रभु, जिस तरह से यहाँ पर इकोनॉमी सुधारने की बात की जा रही है और साथ ही साथ सीएम शिवराज चौहान का कहना है कि जो इकोनॉमी की व्यवस्था मध्य प्रदेश में की जा रही है उसका असर पूरे देश भर में भी देखने को मिलेगा, ये जो दावे उनके तरफ से किए जा रहे हैं जी। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसमें सभी राज्यों का योगदान है और मध्य प्रदेश भी उसमें अपना योगदान देने को तत्पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, 11 सदस्यीय दल था वो। उस टास्क फोर्स ने 7 सेक्टर बताए जहां पर मध्य प्रदेश में काम करने की जरूरत है, जिससे मध्य प्रदेश जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 तब तक $550 बिलियन इकोनॉमी का योगदान मध्य प्रदेश दे सकता है, ये तय किया गया है। उसमें जो संभावनाएं जताई गई हैं, तो सबसे बड़ा जो है 7 सेक्टर में पहला प्रमुख सेक्टर वो है प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। मध्य प्रदेश में और जो संभावना के क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यदि मध्य प्रदेश में लगाई जाती है, उससे मध्य प्रदेश करीब $10 बिलियन का योगदान दे सकता है अर्थव्यवस्था में। मध्य प्रदेश लगातार जीडीपी में अपना बेहतर परफॉर्म दे रहा है, मध्य प्रदेश का योगदान बहुत अच्छा है। दूध उत्पादन में देश में 3 नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के साथ ही मध्य प्रदेश में जो खनिज मिनरल्स उपलब्ध है उनके आधार पर उद्योग लगाए जाए और नए नए सेक्टर जो है इनोवेटिव जो सेक्टर्स है उसमें मध्य प्रदेश में यदि उद्योग लगाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश $550 बिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा कर सकता है। तो उसको लेकर टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एक उद्योग मित्र पोर्टल बनाने की बात कही गई है जिसमें एक ही जगह पर सिंगल क्लिक में सारी सुविधाएं उद्योगपतियों को मिल जाए, जिससे निवेश करने में उनको आसानी हो। इस तरीके से एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट है जिस पर मध्य प्रदेश में अमल किया जाएगा। उस रिपोर्ट को का प्रेजेंटेशन कल मुख्यमंत्री के सामने हुआ था। मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट पर अपनी सहमति जारी कर दी है कि मध्य प्रदेश को इसी रोड मैप पर आगे बढ़ना है और मध्य प्रदेश अगले 3 साल में $550 बिलियन की इकोनॉमी वाला राज्य बन सकता है। ये संभावनाएं मुख्यमंत्री ने जताई पूर्व जी। इसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो छोटे उद्योग हैं साथ ही साथ जो बड़े उद्योग हैं उनको भी काफी तरीकों से बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे उद्योगों के लिए क्या खास किया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, एमएसएमई सेक्टर जो है, छोटे उद्योग जो है, छोटे मझोले और अति छोटे सूक्ष्म उद्योग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अलग से इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, कई योजनाएं लागू की गई हैं। गांव-गांव में लोग जो है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कुटीर उद्योग लगा सके
और उनका योगदान जीडीपी में हो सके। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि उनके उत्पादों को मध्य प्रदेश में और बाहर भी बेचा जाए, निर्यात की भी संभावनाएं देखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश को इस तरीके का राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके और लॉजिस्टिक हब प्रदेश में बनाया जा सके। प्रदेश के चारों क्षेत्रों में, यदि पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों की संभावनाएं अच्छी है, अच्छे उद्योग लगे, तो पश्चिमी क्षेत्रों में भी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। उत्तरी क्षेत्र के साथ दक्षिणी क्षेत्र में भी वहां की जो संभावनाएं, जो संसाधन है, उसके आधार पर उद्योग लगाए जाए। इसको लेकर पूरी टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस पर अब मध्य प्रदेश अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाली जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी मध्य प्रदेश की, उसमें इसको लेकर कई नए एमओयू हो सकते हैं और सरकार जो है $550 बिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकता है उद्योगपतियों के सहयोग से। जी, बहुत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।